नमस्कार। सत्यभामा आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए, चाहे 2 साल का कोर्स हो या 1 साल का कोर्स हो, सभी कोर्स वाले के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक्स सबको ये पढ़ना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपका 50 मार्क्स का हो गया। जो 150 का जो सीबीटी का एग्ज़ाम है, 150 में आपका 50 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही होता है। और 100 मार्क्स जो बचता है, 100 मार्क्स में ट्रेड थ्योरी होता है। ट्रेड थ्योरी में आपका ट्रेड थ्योरी भी हो गया, मैथ भी हो गया, ड्राइंग भी हो गया। उसमें 3 टॉपिक कवर होता है। 3 टॉपिक में जो है 6 मार्क्स आपका मैथ्स का हो गया, 6 मार्क्स आपका 6 क्वेश्चन आपका मैथ्स का हो गया, 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया, और बाकी जो क्वेश्चन है वो ट्रेड थ्योरी का हो गया। तो इस तरह से मार्क्स डिवीज़न है। और इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हम लोग देखेंगे। इसका पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इसमें 3 टॉपिक है। एक है कि इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एक दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, तीसरा है ग्रीन जॉब। इसी तीनों टॉपिक से आपका इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन है, और इस 12 क्वेश्चन जो है इसी 3 टॉपिक पे आपका आधारित है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, रोजगार कौशल का अर्थ डैश है। तो रोजगार कौशल का अर्थ क्या होता है, पहले वो समझते हैं। तो देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हम लोग 3 भाग में बांटे, एम्प्लॉय, एबिलिटी एंड स्किल। एम्प्लॉय का मतलब है तो होता है कि किसी चीज़ को पैसा कमाने के लिए किसी कार्य को करना, उसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं। एबिलिटी, किसी कार्य को अच्छे तरह से करने की समझ होना चाहिए, उसको हम लोग एबिलिटी कहते हैं। कोई काम होता है उसको अच्छे से समझना और करना, उसको हम लोग एबिलिटी कहते हैं। और स्किल, स्किल का है ना केवल किसी कार्य को करने की समझ, बल्कि उससे कर के दिखाने के हुनर भी होना चाहिए। सिर्फ समझ से काम नहीं चलेगा, उस कार्य को कर के दिखाने का हुनर भी होना चाहिए, उसको हम लोग स्किल कहते हैं। जब ये तीनों मिल जाए तो उसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। तो एम्प्लॉय पैसा के लिए काम करना, एबिलिटी किसी काम को अच्छे तरीक़े से करना, स्किल किसी काम को अच्छे तरीके से करना ही नहीं, उस कार्य को समझने का और करने का हुनर भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। सिंपल भाषा में यदि बोला जाए, नौकरी पाने और काम करने की क्षमता बढ़ाने वाले कौशल को हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल कहते हैं। इसका मुख्य जो भाग है वो आता है संचार कौशल, जिसमें इंटरव्यू वगैरह देते हैं। व्यक्तित्व विकास, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी ज्ञान होना चाहिए। टीम में कैसे काम करते हैं वो होना चाहिए। समस्या को समाधान करने का तरीका आना चाहिए। उद्यमिता आना चाहिए, जिसको एम्प्लॉयबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, अच्छा रोजगार करने के लिए। और काम करने के प्रति अच्छा नैतिक होना चाहिए। तो ये सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है। तो हम लोग को उतना नहीं समझना है, हम लोग को ये समझना है रोजगार कौशल का अर्थ क्या है। रोजगार कौशल को है अर्थ है अच्छे नौकरी पाने के लिए कौशल, एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, अच्छे संचार के लिए कौशल, उपरोक्त के सभी। तो एक अच्छे कर्मचारी बनने के लिए ये सभी गुण उसमें होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डैश नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण व ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक ऐसा नौकरी हो जो प्रदूषण को कम करे, पर्यावरण को भी सुरक्षित और ग्रह संरक्षित रखे।
तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा नौकरी, इसका कहना है, अभी तक तो जितना भी नौकरी है उस नौकरी में क्या होता है, इंडस्ट्री बनता है, इंडस्ट्री में जाके नौकरी मिलता है। तो इंडस्ट्री बनने से पहले क्या होता है कि गांव गांव को खाली किया जाता है, पेड़ पौधा काटा जाता है, सबको काट के मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मगर अब जो ग्रीन जॉब है, ग्रीन जॉब एक ऐसा जॉब है जो पर्यावरण को संरक्षित रखता है, प्रदूषित कम करता है, ठीक है। तो उस तरह के जॉब को हम लोग ग्रीन जॉब बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन रहेगा सी, ग्रीन। नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है, ठीक है। ऑप्शन रहा सी। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा, अच्छे कैरियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन सी है। अच्छा कैरियर ग्रोथ के लिए दो कौशल कौन सा होना चाहिए। तो देखिए हम लोग समझते हैं टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होना चाहिए, तकनीकी कौशल भी होना चाहिए और रोजगार कौशल भी होना चाहिए। तो तकनीकी कौशल क्या होता है। तो तकनीकी कौशल क्या है, जैसे कि आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको अच्छा वायरिंग का काम आता है, तो वो आपका तकनीकी कौशल हो गया। और रोजगार कौशल क्या हो गया कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करके आप सही समय पे उसको दे दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भैया आपको हम जो है फ्रिज ठीक करके हम शाम में दे देंगे, तो आप फ्रिज ठीक करके शाम में दे दिए, तो वो हो गया आपका रोजगार कौशल। तकनीकी कौशल, आप काम को अच्छे से कर रहे हैं। रोजगार कौशल क्या हो गया कि उसका जो है सही जो आप टाइम लिए हैं, जैसे आपको करना है वो आप एक अच्छे से बोल के उसको सही समय पर डिलीवरी करवा दे रहे हैं, वो आपका रोजगार कौशल हो गया। तो दोनों चीज़, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल दोनों ही ज़रूरत होता है एक अच्छे करियर ग्रोथ के लिए। अब देखिए समझते हैं, किसी एम्प्लॉय, कोई अच्छा एम्प्लॉय है वो सही समय पे सामान डिलीवरी कर देता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट का भी जो है आपको सही समय पे डिलीवरी कर देता है, आप घर में सोए भी हैं उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो इस पे क्या होता है कि आपका डिमांड बढ़ता है, आपका करियर ग्रोथ बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है आप समझिएगा, टेक्निकल स्किल आपको काम सिखाता है, मगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है कि आपको आगे का प्रोग्रेस, आगे का प्रमोशन वो दिखाता है रोजगार कौशल। तो तकनीकी कौशल से आप नौकरी पा सकते हैं और रोजगार कौशल से नौकरी के आगे का व्यवहार कैसा होगा उसको हम लोग सीखते हैं इसमें। तो इसीलिए एक अच्छा करियर ग्रोथ के लिए तकनीकी कौशल का भी होना ज़रूरी है और रोजगार कौशल का भी होना ज़रूरी है। रोजगार कौशल होने से आपका आगे का प्रमोशन, आगे का ग्रोथ अच्छा होते चला जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन रहेगा डी, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल दोनों ही अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यकता है। अब दूसरा देखते हैं, डैश नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों से पुरानी हो गई हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे मोबाइल का ज़माना है तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, जितना भी डिजिटलाइजेशन है वो अभी के ज़माने का है। डिजिटलाइजेशन से पुराना जो भी चीज़ है वो पुराना हो गया। तो अब इसमें से आप देख सकते हैं एसटीडी है। एसटीडी जो है हम लोग 1 रुपया में डाल के कॉइन से बात करते थे, तो एसटीडी बूथ आउटडेटेड हो गया है। अब एसटीडी बूथ आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हर घर में 5-10 मोबाइल होता है, तो आपको एसटीडी बूथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओला, उबेर, स्विगी ये सारा डिजिटल है। तो यहाँ पर क्या है कि ओला, उबेर, स्विगी अभी भी आपका करंट में चल रहा है, ये आउटडेटेड नहीं हुआ है, मगर एसटीडी बूथ आपका आउटडेटेड हो गया है। तो चलिए आपका आंसर हो गया ए। फिर से क्वेश्चन दिया, एक कर्मचारी हुआ है जो डैश है, एक कर्मचारी हुआ है जो अपने काम के लिए पैसे लेता है, वह वर्क्स फॉर ए सैलरी, एक वेतन के लिए काम करता है। तो ऑप्शन आ गया आपका सी, एक कर्मचारी हुआ है जो एक वेतन के लिए काम करता है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक विकास मानसिक वाला व्यक्ति हमेशा डैश के लिए तैयार रहता है। विकास मानसिक वाला व्यक्ति क्या होता है, वो हर चीज को सीखने का प्रयास करता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है, यह विश्वास रखता है कि हम मेहनत और अपने परिश्रम से कुछ सीख सकते हैं। और फिक्स माइंडसेट स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति वो हार मान लेता है दिमाग से कि हम काम नहीं कर सकते, मेरे दिमाग में उतना समझ नहीं है, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कोई लड़का है, दो लड़का है, एक ग्रोथ माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला दोनों मैथ में कमज़ोर है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला लड़का बोलेगा मुझे मैथ नहीं आती है मगर मैं प्रैक्टिस करूंगा रोज़ और मैथ सीखने का कोशिश करूंगा। और फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या है, मुझे गणित नहीं आती है और मैं नहीं सीख पाऊंगा। अब देखिए दोनों का बात में कितना अंतर है, दोनों का मैथ कमज़ोर है, मगर ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो है मैथ सीख जाएगा और स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति मैथ नहीं सीख सकता, क्योंकि वो दिमाग से ही हार गया है। जो दिमाग से हार जाता है वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति का जो है कंपनी या किसी भी नौकरी में आता है तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपना भविष्य नहीं देख सकता। इसलिए हम लोगों को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बनना चाहिए और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति के साथ ही उठना बैठना चाहिए। तो हम लोग का हो गया ग्रोथ माइंडसेट, तो हो गया कि हम लोग एक विकास मानसिक वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो बदलो और सीखो के लिए तैयार रहता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। तो रोजगार कौशल पोर्टल है, अब हम लोग दो चीज़ समझते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल और सोशल मीडिया पोर्टल। सोशल मीडिया पोर्टल में क्या आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, हॉटस्टार आ गया, ठीक है। इस पर कि और हम लोग को जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल आपका जो है एजुकेशन के रिलेटेड रहेगा, स्किल ग्रोथ के रहेगा, ऑनलाइन कोर्स के लिए रहेगा, PMKVY स्किल डेवलपमेंट के लिए रहेगा, स्टूडेंट और जॉब के लिए रहेगा, कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। और इसमें जो सोशल मीडिया पोर्टल में जो है आपका मैसेज को कन्वे कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन रहता है, पोस्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं, जनरल पब्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहता है। तो हम लोग का इसमें दिया हुआ है भारत स्किल। भारत स्किल जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है और इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल पे जितना भी क्वेश्चन है सारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल के माध्यम से ही समझा रहे हैं। इसमें ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है, तो वो है बी, भारत स्किल। अब देखिए इसमें पूछा गया है फिर से कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल है। रोजगार कौशल का विकल्प पूछा है, डिजिटल कौशल, अच्छा साक्षात्कार कौशल, अच्छा संचार कौशल, उपरोक्त सभी। तो एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये सभी ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी। अब पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है। ऑनलाइन सीखने का लाभ क्या है कि ऑनलाइन हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन यदि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह बैठकर हम अपना काम कर सकते हैं। यदि समय नहीं मिला तो ट्रेन पे भी बैठ के मोबाइल देख सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो इसका यही है कि हम किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग सीखने का लाभ है हम किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। तो ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो हम पहले दोनों चीज़ समझाते हैं। ई लर्निंग और अनलर्निंग क्या होता है। ई लर्निंग जो भी हम ऑनलाइन काम सीखते हैं उसको हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। अनलर्निंग उसे कहते हैं
जो कि पुराना चीज़ को छोड़ देते हैं और नया चीज़ को अपनाते हैं। जैसे कि कोई पुराना मशीन चलाने का तरीका, अब मशीन अपडेट हो गया तो अपडेट वाला वर्जन को हम लोग पकड़ लेते हैं और पुराना वाला चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग अनलर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग और मार्केटिंग जानते हैं, तो वही हो गया। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे ई लर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन होगा सी। अब है अगला क्वेश्चन, नौकरी या काम में होना है तो डैश कहलाता है। नौकरी में काम में होना या डैश कहलाता है। तो अब समझेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन देखेंगे। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, जो किसी पैसे के लिए काम करता है किसी संस्था में। स्किल होता है कौशल, किसी काम को अच्छे तरीके से करने को हम लोग कौशल कहते हैं। नॉलेज क्या होता है, किसी विषय की जानकारी होना, थ्योरेटिकल नॉलेज होना, उसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। एप्टीट्यूड, ये हो गया प्राकृतिक क्षमता, प्राकृतिक योग्यता बोल दीजिए, ठीक है। तो किसी आदमी को जो है बहुत ज़्यादा उसका एप्टीट्यूड रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका IQ लेवल बढ़िया रहता है, वो बहुत ही जल्द सीख लेता है, और किसी को थोड़ा समय लगता है, तो वो हो गया आपका प्राकृतिक क्षमता, एप्टीट्यूड। किसी काम को जल्दी सीखने या समझने की जन्मजात क्षमता को हम लोग एप्टीट्यूड, योग्यता कहते हैं। अब मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रिशियन है, हम एक एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो किसी कंपनी में काम करता है तो उसको एम्प्लॉय कहते हैं। उसे वायरिंग का काम आता है तो उसका वो स्किल हो गया। उसको इलेक्ट्रिकल थ्योरी, मतलब वायरिंग में क्या सेफ्टी लिया जाता है कि हमको जूता पहनना है, हमको ग्लव्स पहनना है, उस चीज़ का यदि उसको ज्ञान है तो उसको हम लोग नॉलेज कहते हैं, ज्ञान। और उस व्यक्ति को यदि कोई भी नया मशीन है उसको सीखने का ललक है और जल्दी सीख लेता है तो उसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो वही हो गया। तो इसीलिए बोला है नौकरी या काम में होना है तो उसको हम लोग एम्प्लॉय कहेंगे, रोजगार कहेंगे, ऑप्शन ए। अब लास्ट में आता है कि हरी नौकरियां महत्वपूर्ण हैं। हरी नौकरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, पहले हरी नौकरियां हम समझ लेते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन जॉब बोल रहे हैं। ग्रीन जॉब एक ऐसा नौकरी है जो धरती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, उसको हम लोग ग्रीन जॉब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सोलर प्लांट। तो वो क्या है कि बिजली उत्पादन करती है मगर सौर ऊर्जा से करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती है, वो चलती है आपका इलेक्ट्रिक से। तो वो क्या है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाती है। तो अभी जितना भी जॉब है उसमें क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा को काट कूट के या इंडस्ट्री बना के आदमी काम कर रहा है, मगर एक यही हरी नौकरियां ऐसा है जो पर्यावरण को बचाता है। जैसे कि अभी सोलर प्लेनेट लीजिएगा, ये बिजली पैदा करता है तो पर्यावरण को नष्ट नहीं कर रहा है, वो बचा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा मार्केट में तो प्रदूषित नहीं करेगा, वो पर्यावरण को बचाएगा। इस तरह के जॉब को हम लोग हरी नौकरियां कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए। तो चलिए आज जो है आप लोगों का 12 क्वेश्चन हो गया है। इसी तरह से हम लोग सारा चैप्टर का क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।